वेलकम स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट बिड़ला कॉलेज भवानी मंडी झालावाड़ की बॉटनी क्लास में इस क्लास में बीएससी पार्ट सेकंड बायो का पेपर सेकंड डाइवर्सिटी एंड सिस्टमिक्स ऑफ सीड प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स के डिफरेंट टॉपिक्स की स्टडी करेंगे। पेपर सेकंड में भी अन्य पेपर्स के सिमिलर 5 यूनिट्स को इंक्लूड किया गया है। इन यूनिट्स में से सर्वप्रथम यूनिट 4th एंड यूनिट 5th की स्टडी करेंगे। यूनिट 4th और 5th में कौन कौन से टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है, इसके लिए बीएससी पार्ट सेकंड बायो के सिलेबस पर एक नज़र डालते हैं। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 4th में रेननकुलेसी, ब्रेशिकेसी, पेपेवरेसी, केपेरडेसी, मालवेसी, ग्रोटेसी, फेवेसी, एपीएसी को इंक्लूड करते हुए कुल 8 फैमिलीज को इंक्लूड किया गया है। इसी प्रकार यूनिट 5th में एस्ट्रेसी, एक्केंथेसी, एपोसाइनेसी, एस्केलिपेडेसी, सोलेनेसी, लेमिएसी, अमरेंथेसी, यूफोर्वेसी, लिलिएसी, पोइसी को इंक्लूड करते हुए 10 फैमिलीज को इंक्लूड किया गया है। इस प्रकार पेपर सेकंड की 4th और 5th दोनों यूनिट्स की फैमिलीज को इंक्लूड करते हुए पेपर सेकंड में टोटल 18 फैमिलीज को इंक्लूड किया गया है। इन सभी फैमिलीज में 2 करैक्टर्स कॉमन हैं और वो करैक्टर्स हैं नंबर 1 वेजिटेटिव करैक्टर, नंबर 2 फ्लोरल करैक्टर्स। वेजिटेटिव करैक्टर्स में हैबिट, रूट, स्टेम, लीफ को इंक्लूड किया गया है। इसी प्रकार फ्लोरल करैक्टर्स में इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, कैलिस, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम को इंक्लूड किया गया है। इन दोनों करैक्टर्स के अतिरिक्त सभी फैमिलीज में एक और करैक्टर को इंक्लूड किया गया है, वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सभी फैमिलीज में अलग अलग टाइप के होंगे। सभी फैमिलीज का अध्ययन करने से पहले इन फैमिलीज में आने वाली टर्म्स के बारे में नॉलेज होना आवश्यक है। इन टर्म्स के बारे में बिना नॉलेज हुए इन फैमिलीज की स्टडी नहीं की जा सकती है। इसके लिए एक नज़र डालते हैं प्लांट टैक्सोनॉमी टर्मिनोलॉजी पर। इसके फर्स्ट पार्ट में लाइफ स्पान, हैबिट के बारे में
स्टडी करेंगे। लाइफ स्पान प्लांट की जीवन अवधि को कहते हैं। प्लांट के डेवलपमेंट से डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है वो लाइफ स्पान कहलाता है। लाइफ स्पान के बेसिस पर प्लांट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 एनुअल प्लांट, नंबर 2 बाइनियल प्लांट, नंबर 3 पेरिनियल प्लांट। नंबर 1 एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट ऐसे प्लांट हैं जो अपना लाइफ साइकिल एक सीजन में कंप्लीट कर लेते हैं। इनका लाइफ स्पान फ्यू वीक से फ्यू मंथ तक का होता है। एनुअल प्लांट्स में अधिकांशतः ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली के मेंबर्स को इंक्लूड किया गया है। बाइनियल प्लांट ऐसे प्लांट हैं जो अपना लाइफ साइकिल या लाइफ स्पान 2 सीजन में कंप्लीट करते हैं। इनमें फर्स्ट सीजन में वेजिटेटिव ग्रोथ के साथ साथ फूड को स्टोर भी किया जाता है। सेकेंड या नेक्स्ट सीजन में इनके द्वारा फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग की जाती है। कुछ ऐसे भी बाइनियल प्लांट हैं जो एनुअल के रूप में भी मिलते हैं। इनमें है हैनवेन, रेडिश, कैरट, टर्निप। जब ये कोल्डर रीजन में मिलते हैं तब बाइनियल के रूप में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब ये प्लांट वार्मर प्लेसेस पर या रीजन्स में मिलते हैं तब एनुअल के रूप में मिलते हैं। नंबर 3 पेरिनियल प्लांट। पेरिनियल प्लांट ऐसे प्लांट हैं जो अपनी लाइफ साइकिल 2 से अधिक सीजन में कंप्लीट करते हैं। कहने का मतलब है ये ऐसे प्लांट हैं जो कई वर्षों तक सरवाइव करते हैं, कई सालों तक जीवित रहते हैं। पेरिनियल प्लांट्स को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 मोनोकार्पिक पेरिनियल प्लांट, नंबर 2 पॉलीकार्पिक पेरिनियल प्लांट। मोनोकार्पिक पेरिनियल प्लांट ऐसे प्लांट हैं जो अपना लाइफ साइकिल कई वर्षों में कंप्लीट करते हैं, लेकिन इनमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग केवल एक बार ही होती है। ऐसे प्लांट को मोनोकार्पिक पेरिनियल प्लांट कहते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल पर नजर डालें तो इनमें बैम्बूज, अगेव आते हैं। इसी प्रकार पॉलीकार्पिक पेरिनियल प्लांट ऐसे पेरिनियल प्लांट हैं जो अपने जीवन काल में कई बार फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग करते हैं। नंबर 2 हैबिट के अंतर्गत प्लांट की जर्नल अपीयरेंस, ग्रोथ, फॉर्म या आर्किटेक्चर की स्टडी की जाती है। या दूसरे शब्दों में प्लांट कैसा दिखाई देता है, किस प्रकार की ग्रोथ करता है, उसका ढांचा किस प्रकार का है, ये सभी चीज़ें हैबिट में
स्टडी की जाती है। हैबिट के बेसिस पर प्लांट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 हर्ब, नंबर 2 शर्ब, नंबर 3 ट्री। नंबर 1 लेते हैं हर्ब। हर्ब ऐसे स्मॉल प्लांट हैं जिनमें स्टेम सॉफ्ट प्लाइबल होता है। इनकी हाइट सामान्यतः 2 मीटर से कम होती है। दूसरे शब्दों में, ऐसे प्लांट जो कोमल लचीले तने वाले 2 मीटर से कम होते हैं, छोटे होते हैं, उनको हर्ब कहते हैं। हर्ब एनुअल भी हो सकते हैं, बाइनियल भी हो सकते हैं या पेरिनियल भी हो सकते हैं। अगर हर्ब पेरिनियल के रूप में मिलते हैं तब इनमें नंबर 1 वाटर कंजर्विंग मैकेनिज्म मिलती है, नंबर 2 अंडरग्राउंड स्टेम मिलता है। हर्ब जब अंडरग्राउंड स्टेम के रूप में मिलते हैं तब इनके द्वारा प्रत्येक वर्ष शूट का फॉर्मेशन किया जाता है। शूट क्या होता है, इस पर एक नजर डालते हैं। शूट शूट प्लांट का ऐसा पार्ट है जिसमें स्टेम, ब्रांचेज, लीफ, फ्लावर, फ्रूट होता है, उसे शूट कहते हैं। तो शूट में स्टेम, ब्रांचेज, लीफ, फ्रूट, फ्लावर आते हैं, जबकि स्टेम प्लांट का ऐसा पार्ट है जिस पर ब्रांचेज या लीफ मिलती है। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि स्टेम सामान्यतः नोड और इंटरनोड्स में डिफरेंशिएट रहता है। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 शर्ब। शर्ब ऐसे प्लांट हैं जिनकी हाइट मीडियम होती है। इसके अतिरिक्त इनमें पेरिनियल बॉडी स्टेम भी मिलता है। हर्ब्स में सामान्यतः ट्रंक एब्सेंट होता है। ट्रंक क्या चीज है? ट्रंक प्लांट के वुडी
स्टेम को कहते हैं, जो सामान्यतः शर्व में एब्सेंट होता है क्योंकि शर्व में इक्वल हाइट वाली अनेक ब्रांचेज सोयल सरफेस से निकलती हुई दिखाई देती हैं। इस कारण शर्व में सिंगल स्टेम में या ट्रंक में डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता है। इनमें लोअर पार्ट वुडी जबकि अपर पार्ट हर्बेसियस प्रकार का होता है। शर्व को बुशेज भी कहते हैं। नंबर 3, ट्री। ट्री सामान्यतः शर्व की तुलना में काफी लंबे होते हैं। इनमें थिक वुडी स्टेम भी मिलता है जिसको ट्रंक कहते हैं। ट्री नंबर 1 कॉडेक्स या कॉलमनर प्रकार का, नंबर 2 एक्सकरेंट प्रकार का, नंबर 3 डेलिक्वेशेंट प्रकार का हो सकता है। कॉडेक्स या कॉलमनर, एक्सकरेंट, डेलिक्वेशेंट क्या होते हैं, इन पर एक नज़र डालते हैं। नंबर 1 कॉडेक्स या कॉलमनर। कॉडेक्स या कॉलमनर ऐसा ट्री होता है जिसमें ट्रंक अनब्रांच्ड प्रकार का रहता है। इसके साथ इसके अपेक्स पर ब्रांचेज मिलती हैं, तो ऐसे प्लांट को कॉडेक्स या कॉलमनर प्रकार का ट्री कहते हैं। जबकि एक्सकरेंट में लोअर ब्रांचेज अपर ब्रांचेज की तुलना में अधिक लंबी होने के कारण प्लांट कोन शेप का दिखाई देता है, तो इस प्रकार के प्लांट को एक्सकरेंट कहा जाता है। जबकि डेलिक्वेशेंट प्रकार के ट्री में ट्रंक या मेन स्टेम बहुत छोटा होने के कारण ब्रांचेज का क्राउन डोम से प्रकार का दिखाई देता है। इस कारण ऐसे प्लांट को डेलिक्वेशेंट प्रकार के ट्री कहते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट्स आज की क्लास में सीखा लाइफ स्पान क्या होता है, हैबिट क्या होती है। इसके बेसिस पर प्लांट की 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। लाइफ स्पान के बेसिस पर प्लांट एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल प्रकार के हो सकते हैं, जबकि हैबिट के बेसिस पर प्लांट हर्ब, शर्ब और ट्री प्रकार के हो सकते हैं। थैंक्स।